वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ और सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, जिसका ऑपोजिट आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन की है बच्चों, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ वेक्टर क्वांटिटी, जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अ वेक्टर, और अगर उसका रिजल्टेंट यानी कि रिजल्ट जो आएगा, नई क्वांटिटी जो बनेगी वो भी अगर वेक्टर हुई, तो देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास स्केलर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। इसको हम लिखेंगे कैसे? ए क्रॉस पी इज इक्वल टू सी, यानी कि दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक नया वेक्टर आपके पास बनेगा, जिसको आप लोगों ने सी से नोट करना है यहाँ पर। इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर रिटन एज ए क्रॉस बी विच इज डिफाइंड एज, अगर दो वेक्टर्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास का आंसर वेक्टर आएगा, उसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा पढ़ा था। यहाँ पे देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एन जो है वो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, जो कि बेसिकली डायरेक्शन बताएगा। वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास ए क्रॉस बी आएगा ना, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर आपके पास एन की जो है वो डायरेक्शन होगी। एग्जांपल में अगर हम देखें तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फोर्स है, फोर्स को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बेटा एक मोमेंटम आएगा जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके अलावा और एग्जांपल हो सकती है कि अगर मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, मूवमेंट आर्म भी एक, क्योंकि रेडियस सपोज कर सकते हैं आप, डिस्टेंस सपोज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट सपोज कर सकते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क आता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी की या क्रॉस प्रोडक्ट की जो है वो एग्जांपल आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, यानी कि नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड करनी है। तो राइट हैंड रूल से बेटा इसको फाइंड आउट करेंगे। तो रोटेट द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, द स्ट्रेट थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप अपने राइट हैंड की जो है वो फिंगर्स को रोटेट करें, और आप लोगों ने क्या करना है कि थंब को बिल्कुल टच करना है स्ट्रेट, ठीक है। तो आपके पास जो करली फिंगर्स होंगी, अगर आप फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं तो आपका थंब है वो डायरेक्शन बताएगा स्टैंडर्ड वेक्टर की। अब देखते हैं कैसे। जब आपके पास ये राइट हैंड है, आप लोगों ने इस तरह इसकी फिंगर को स्ट्रेच करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। लाइक फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर इधर है, तो आप इस साइड से स्ट्रेच करके इधर लेके आएंगे, तो ये थंब है जो ये क्या बताएगा आपको, वेक्टर सी या नया जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन। इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, जैसा कि आपके सामने डायग्राम नजर आ रहा है कि आप लोगों ने लेट्स सपोज कि वेक्टर ये है बी है, तो आप लोगों ने ए से स्ट्रेच करना है किसी तरफ बी की तरफ। तो ये जो आपके पास जो नया वेक्टर है वो देख लें इन दोनों वेक्टर्स की क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, नया वेक्टर आपके पास सी आ जाएगा। होपफुली आपको डायग्राम के जरिए समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ए क्रॉस बी, अगर आपने ए से बी की तरफ करना है तो फिर क्या होगा, अगर बी से ए की तरफ करना है तो फिर क्या होगा। तो ए क्रॉस बी के लिए बेटा फॉर्मूला याद रखना है कि ए क्रॉस बी के लिए आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए से हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा क्या है बी है। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, जो बी वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ये आएगा, ठीक है, ये सेकंड वेक्टर है जिसको आप लोग बी वेक्टर कहेंगे। इसका आप लोगों ने कंपोनेंट ड्रा कर लेने, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने पैरेलल को यूज किया था, और परपेंडिकुलर हम लोग यूज करेंगे किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में, दोनों में ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कौन सा आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसके अलावा इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए और परपेंडिकुलर ऑफ बी ऑन ए, यानी कि जो वेक्टर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए, और बी का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर था किसके, ए के, ठीक है, तो वो था बी साइन थीटा। तो इस पूरे की जगह हम लिख लेंगे बी साइन थीटा, और एन आपके पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर। होपफुली ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी हम लोगों ने ऐसे फाइंड आउट करना होगा। अब ए क्रॉस बी में हमारे पास जो डायरेक्शन आती है वो किधर आती है, वो अब परपेंडिकुलर आएगी। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बी क्रॉस ए, ठीक है। अब आपने बी से किधर मूव करना है, ए की तरफ, तो अब आप लोग उसी तरह राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो आप बी से जब की तरफ मूव करेंगे ए की तरफ, तो आपका जो थंब होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड। अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। ए से बी की तरफ गए थे तो थंब अपवर्ड था,
ठीक है, तो डायरेक्शन अपवर्ड थी नए वेक्टर की और यूनिट वेक्टर की। अगर हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो एन वेक्टर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो डाउनवर्ड होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब आप किधर से किधर मूव करके आ रहे हैं, बी से ए की तरफ। जब आप बी से ए की तरफ मूव करके आएंगे तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो सी इज इक्वल टू हमारे पास बी क्रॉस ए, यानी कि सी प्राइम, यानी कि इसका आप लोग माइनस लगा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी है, रिवर्स होगी। होपफुली आपको ये ए क्रास बी और बी क्रास ए में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ए क्रास बी में हमारी डायरेक्शन अपवर्ड थी और बी क्रास ए में डायरेक्शन हमारी किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। अब इसकी बेटा कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, जिस तरह हमारे पास स्केलर की थी। सबसे पहले क्या है कि ए क्रास बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड बी क्रास इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा, क्योंकि ए क्रास बी में डायरेक्शन अपवर्ड थी, बी क्रास ए में डायरेक्शन किधर थी, डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से साथ नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो या बी क्रॉस ए लिख सकते हैं सिंपल। स्केलर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, तो ये आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। सेकंड है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज वन। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, सब हमारे पास ए वेक्टर ये है बी, ये दोनों में एंगल कितना आ रहा है 90 का। तो जब साइन 90 पुट करेंगे, थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे, साइन 91 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयरफॉर, अगर हम देखें आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर देख लेना हमारे पास ए की अगर हम एक्स सपोज करते हैं, बी को वाई सपोज करते हैं, तो आई क्रॉस जे जो है वो क्या आ जाएगा 1। तो ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, जे क्रॉस आई कर दें, इसको रिवर्स कर दें, क्योंकि हम लोग इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे +1 आ रहा था, अब वहाँ पे -1 आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर में मैक्सिमम आता है, पैरेलल में क्या आता है, 0। उसकी वजह क्या है कि पैरेलल में बच्चों यहाँ पे याद रखें एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब आप लोग साइन 0 पुट करेंगे, यहाँ पे साइन 0 होता है 0, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0, तो हमारे पास ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, जैसे हमारे पास दोनों वेक्टर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको भी आई सपोज करें, इसको भी आई सपोज करें, तो आई क्रॉस आई जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के, ठीक है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएंगे, 0 के। अगर हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, तो इसमें एंगल कितना बनेगा, 180। तो थीटा को 180 पुट करेंगे तब ये आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए क्रॉस बी पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस में क्या होता है, 0 होता है। होपफुली ये पॉइंट आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टर्म में आप लोगों ने ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखें। ए क्रॉस बी में सबसे पहले आप लोगों ने ए के कंपोनेंट लिख देने हैं, फिर आप लोगों ने बी के कंपोनेंट लिख देने हैं। अब आपने ये मेथड पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड, जो कि आपके पास 2/3 ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या आएगा कि पहले आप लोग आई जे के, ठीक है, आई के एक्स कंपोनेंट यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जैसे आई हमारे एक्स के लिए यूज होता है, जे आपके पास वाई के लिए होता है, वाई कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ पे, और के आपके पास उसके लिए जेड कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे ही आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई जब सॉल्व करेंगे, ये वाली कॉलम और ये वाला आपने रो क्या कर देना है, इसके क्रॉस इग्नोर कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड आ जाएगा, ठीक है, और बी को आप लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। इस तरह अगर आप जब जे को यूज करेंगे तो आप लोगों ने इस रो को और इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, और ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करना है, तो ए एक्स बी जेड आ जाएगा, और यहाँ पे आप बी एक्स ए जेड को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए जेड इंटू बी एक्स, ठीक है। थर्ड में देखें तो आप जब के को फाइंड करेंगे के के लिए, तो यहाँ पे आपके पास इसको छोड़ देंगे और इसको रो को छोड़ देंगे, फिर आप ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई, और इसको आप लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए वाई इंटू बी एक्स। तो इसके साथ आप लोगों ने के यूनिट वेक्टर लगा देना है। तो ये बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों ने डिस्कस करनी थी मैंने आप लोगों के साथ। तो होपफुली ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा इस रिलेवेंट। अगर आपका कोई भी जो है वो क्वेश्चन हो माइंड में, तो वो काइंडली आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।